आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 2 का। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ एन एंड एफ डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय वन सरफेस ऑन अदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। इफ नन ऑफ दीज इज जीरो तो एफ ग्रेटर देन एन एफ एन के होगा, कैपिटल एफ स्मॉल ग्रेटर देन स्मॉल एफ के होगा, एफ एन ग्रेटर देन एफ के होगा, या एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एफ एंड लेस देन एफ एन एफ एन माइनस एफ ग्रेटर देन एफ एंड एफ इज लेस देन एफ एन प्लस एफ। तो देखो यहाँ पर हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ रखी है और उस बॉडी का वेट नीचे काम करेगा, तो उसका जो नॉर्मल फोर्स है वो दिया गया है हमें एफ एन, और फ्रिक्शन फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम इस डायरेक्शन बनाते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट होता है। ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है। तो अगर हम इसको एफ मान लें इस डायरेक्शन में, और कैपिटल एफ को शिफ्ट कर दें इस डायरेक्शन में एफ एन, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। अगर इसको हम वेक्टर मेथड से देखें तो या ट्रायंगल की कंडीशन लगाएं, तो ट्रायंगल की कंडीशन क्या कहती है कि एफ जो है हमेशा, जो ये एफ है हमेशा एफ एन से बड़ा होगा, और स्मॉल एफ भी एफ एन से एफ जो है कैपिटल एफ ग्रेटर देन स्मॉल एफ। कैसे? देखिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अगर हाइपोटेन्यूज को देखें तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ एन का स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों का सम इसके इक्वल है, ठीक है। तो निश्चित बात है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, आपने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर और बेस हमारा स्मॉल एफ है, दोनों से बड़ा है। तो पहला वाला जो कंडीशन है हमारी दे रखी है कि एफ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एन। तो देखो एफ हमेशा एफ एन से बड़ा होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज दोनों साइड से बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में भी ये चीज़ दे रखी है कि स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी देखिए इस कंडीशन से हमारा बन जाएगा। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि एफ एन इज ग्रेटर देन एफ। तो देखिए एफ एन क्या होता है, आपका नॉर्मल फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एफ एन, ठीक है। म्यू इंटू आर होता है, तो मैंने रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स तो एफ एन दिया हुआ है। अच्छा, अब कहता है कि देखिए यहाँ से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 1 बचेगा। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि म्यू हमेशा 1 से छोटा ही हो, म्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, म्यू 1 के बराबर भी हो सकता है, म्यू इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो ये कंडीशन जो है फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकती क्योंकि कुछ भी हो सकता है। म्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, म्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, और म्यू 1 के बराबर भी हो सकता है कंडीशंस में। तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं कह सकते कि सर्टेनली यही कंडीशन होगी। तो ये हम ऑप्शन छोड़ते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। देखिए थर्ड ऑप्शन में भी हम ट्रायंगल की कंडीशन लगाएंगे। ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के से बड़ा होता है। तो देखो इस वाली चीज़ में देखें एफ एन प्लस एफ, अगर हम देखें यहाँ दो साइडें हमारी कौन सी हो गई, एक एफ एन हो गई और दूसरी फ्रिक्शन फोर्स एफ हो गई। ये हमेशा और हमेशा, क्योंकि दो साइडें हो गई, दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो ये वाले में राइट वाला तो हमारा कंफर्म हो गया। अब लेफ़्ट वाले की बात करते हैं। देखो लेफ़्ट वाले में हमको करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एफ एफ एन के से बड़ा है और एफ फ्रिक्शन फोर्स से भी बड़ा है। तो अगर एफ इससे भी बड़ा है और ये एफ इससे बड़ा है, तो इन दोनों का जो माइनस होगा, मतलब डिफरेंस अगर हम कर दें एफ एन माइनस एफ कर दें, जब ये इंडिविजुअली दोनों बड़े हैं, मतलब इंडिविजुअली दोनों एफ से छोटे हैं कह सकते हैं, तो इनका डिफरेंस भी छोटा ही आएगा।
जब इंडिविजुअली छोटे हैं तो डिफरेंस भी छोटा आएगा, सर, निश्चित सी बात है। तो ये लेफ्ट वाली भी कंडीशन हो गई, यानी कि डी वाला ऑप्शन पूरा का पूरा हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन आपका ए, बी और डी सही होगा। और यहाँ पर सी को हम नहीं कह सकते, इसलिए सी सही नहीं माना जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करें।